नमस्कार मित्रों, स्वागत है फिर से आपका हमारे YouTube चैनल मिशन कंपटीशन क्लासेज खानपुर में। और फिर से चलते हैं मित्रों। आज हम वही राजस्थान पेंटिंग की श्रृंखला में बात करने जा रहे हैं। हम इससे पहले आपके सामने देखिए मित्रों, मेवाड़ स्कूल पेंटिंग, मारवाड़ स्कूल पेंटिंग्स, हाड़ौती स्कूल पेंटिंग्स, और अब जो सबसे लास्ट स्कूल पेंटिंग जिसके बारे में आज बात करेंगे वो है मित्रों धूनाड स्कूल पेंटिंग्स। और धूनाड स्कूल पेंटिंग्स की सारी चर्चा आज करने वाले हैं, जिसमें हम आमेर या जयपुर चित्रशैली, अलवर चित्रशैली, शेखावाटी चित्रशैली और मित्रों उनियारा उपशैली के बारे में अध्ययन करेंगे। इसलिए मित्रों आपको लास्ट तक बने रहना है। सेशन अगर आपको पसंद आए तो लाइक करना है मित्रों, सब्सक्राइब करना है और चैनल को और शेयर करना है। जितना आप मेरे को सपोर्ट करेंगे मित्रों, उतना ही मेरे अंदर जोश पैदा होगा, उतना ही प्रोत्साहन मुझे मिलेगा, उतना ही मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियो लेकर के आता रहूँगा। इसलिए मित्रों आपकी जो एक तरीके से कह सकते हैं कि एक स्टूडेंट का अगर साथ मिले शिक्षक के लिए तो वो एक तरीके से बहुत ज़्यादा मोटिवेट होता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय मित्रों, चलिए आज स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं धूनाड स्कूल पेंटिंग्स के अंतर्गत आमेर या जयपुर चित्रशैली। चलिए मित्रों करते हैं बात। तो देखिए मित्रों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं आमेर या जयपुर चित्रशैली। ठीक है, ये तो आपको पता ही है मित्रों, क्योंकि अगर देखा जाए तो जयपुर या आमेर रियासत ही वो पहली रियासत है जिसने मुगलों के साथ सर्वप्रथम सबसे पहले अगर देखा जाए तो वैवाहिक संबंध स्थापित किए। यानी कि अगर हम कह सकते हैं कि मुगल और राजपूतों के मध्य जो प्राथमिक संबंध अगर देखने को मिलते हैं तो वो जयपुर के कछवार राजवंश या फिर हम कह सकते हैं आमेर रियासत के साथ मुगलों के रहे हैं। तो सीधी सी बात है तो, क्योंकि जब हम किसी से दूसरे से जुड़ते हैं, किसी के साथ रहते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, तो कहीं न कहीं उसके गुण, उसका प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। उसी प्रकार हम देखें कि आमेर चित्रशैली जो कि कछवार राजवंश यहाँ पर शासन किया उसने, जिनका संबंध मुगलों से रहा, मुगलों के साथ उन्होंने वैवाहिक संबंध स्थापित किए। और एक तरीके से आपको पता है कि अगर राजा मानसिंह की बात करें तो उसने अपना पूरा जीवन मुगलों की सेवा में बिताया। और कहीं न कहीं अकबर जो कि एक भारत के महान सम्राट हुए, उनके साथ उनको सेवा का मौका मिला और बंगाल, बिहार, उड़ीसा जैसे बड़े बड़े राज्यों की सूबेदारी मानसिंह को प्राप्त हुई मित्रों। तो चलिए मित्रों उसी आमेर कछवा राजवंश के बारे में, वहाँ की चित्रशैली के बारे में बातें करते हैं। तो ये लाजमी है कि वहाँ पर उसकी चित्रकला पर मुगलों का प्रभाव पड़ना ही था मित्रों। चलिए तो देखिए, मुगल शैली का सर्वाधिक प्रभाव अगर देखने को मिलेगा आपको तो मिलेगा वो जयपुर या आमेर चित्रशैली में। और देखिए मित्रों, भित्ति चित्र बने हैं। भित्ति चित्र आप जानते हो किस प्रकार के होते हैं। भित्ति चित्रों में मित्रों कि अगर हम बात करें तो भित्ति चित्रों की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर भित्ति चित्रों में आदमकद यानी कि पोर्ट्रेट चित्र बनाए गए। पोर्ट्रेट चित्र कैसे चित्र बने मित्रों? पोर्ट्रेट चित्र बने, व्यक्ति चित्र बने हैं ज्यादातर। ठीक है, भित्ति चित्र पद्धति जो है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो भित्ति चित्रों की बनाने की जो फ्रेस्को पद्धति है, जिसे हम आला गीला, अराइस या फिर मित्रों उसे कहते हैं पणो कहते हैं, उसी को हम मोराकसी कहते हैं। तो ये सबसे पहले आमेर में ही प्रारंभ हुई थी और जो कि एक तरीके से मुगल राजपूत यानी आमेर का मुगलों के साथ जो संबंध था उसके प्रभाव में इसको देखने को मिलता है। तो देखिए, भित्ति चित्र पद्धति में फ्रेस्को, अराइस, आला गीला, पणो या मोराकसी को अपनाया गया। मैं पहले भी बता चुका हूँ, जो गीला पलस्तर होता है, कैसा पलस्तर मित्रों? गीला पलस्तर। गीला पलस्तर होता है, उसको खुरच कर मित्रों, गीले पलस्तर को खुरच कर आकृति बनाना। गीले पलस्तर पर क्या बनाना? आकृति। उसको खुरच कर आकृति बनाना, चित्र बनाना, वो क्या कहलाता है मित्रों? फ्रेस्को कहलाता है। और अगर सूखे पलस्तर को खुरच करके उस पर आकृति बनाए, उससे कहते हैं मित्रों टेम्परा करना। क्या कहते हैं उसे? टेम्परा करना। तो देखिए, फ्रेस्को, अराइस, आला गीला, पणो या मोराकसी, ये भित्ति चित्र की पद्धति थी यहाँ पर। ठीक है, अब देखो मैंने आपको जो बताया कि राजस्थान में सर्वप्रथम आला गीला पद्धति का प्रारंभ आमेर में हुआ, जो कछवा और मुगल संबंधों का प्रभाव है। ठीक है, याद रखना है कि राजस्थान में सर्वप्रथम आला गीला
जिसे हम आराइश कहते हैं, फ्रेंच को कहते हैं, उसका प्रारंभ आमेर से हुआ है। और वो किसका परिणाम है मित्रों? कछवा व मुगलों के संबंधों का परिणाम है या प्रभाव है। ओके, यहाँ पर देखो पुरुषों का जो चेहरा है, पुरुषों के चेहरे की अगर बात करते हैं, ओ सॉरी मित्रों, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, मैं आपको ये विशेषता पढ़ाने लग गया, जबकि शुरुआत अपन को शैली से करनी है। कोई बात नहीं मित्रों, थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें, धीरज बनाए रखें। ये देखिए, आज यहाँ से आप स्टार्ट करते हैं। सॉरी मित्रों, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो बातें करते हैं देखो ढूंढान चित्र शैली की। और ढूंढान चित्र शैली में आमेर और जयपुर चित्र शैली प्रारंभ मानसिंह के काल में हुआ है मित्रों। और समकालीन अकबर ने, इसके समकालीन जो शासक थे कौन थे? अकबर थे मुगलों में। उन्होंने महाभारत का फारसी में अनुवाद करवाया। और महाभारत का फारसी में अनुवाद क्या कहलाता है? रज्जुनामा कहलाता है। क्या कहलाता है मित्रों? रज्जुनामा। और इस रज्जुनामा में 159 कितने चित्र बनाए गए? 159 चित्र बनाए गए। कितने? 159 नहीं, 169 चित्र बनाए गए मित्रों। कितने? 169। रज्जुनामा में 169 चित्र बनाए गए, जिसमें देखो यशोधरा चरित्र जो कि 1591 इसका भी चित्रण हुआ है, बैराट के मुगल गार्डन का चित्रण हुआ है, और मौजमाबाद का चित्रण हुआ है। तो जो बैराट का मुगल गार्डन है, नाम ही मुगल गार्डन है, इधर मौजमाबाद जो है, वहाँ मौजमाबाद का जो चित्रण हुआ, इनमें मुगल प्रभाव दिखाई देता है। यानी किसका प्रभाव है? मुगल शैली का प्रभाव दिखाई देता है। किसका प्रभाव है मित्रों? मुगल शैली का। ठीक है, चलो आगे बात करो। मिर्जा राजा जयसिंह शासनकाल देखिए 1621 से 1668। तो इनके एक रानी थी जिनका नाम था चंद्रावती। और चंद्रावती ज्यादातर कृष्ण भगवान की वो भक्त थी, कृष्ण भगवान की भक्ति किया करती थी। इस वजह से इसके काल में ज्यादातर किसके चित्र बने? राधा कृष्ण के चित्र अधिक बने। किसके काल में मित्रों? मिर्जा राजा जयसिंह के शासन काल में किसके चित्र अधिक बने मित्रों? देखिए, चंद्रावती क्या थी इनकी रानी? कृष्ण की भक्त थी, इसलिए किसके चित्र बने हैं? राधा कृष्ण के। सर्वाधिक चित्र किसके बने हैं? राधा कृष्ण के बने हैं। ठीक है, याद रखना है। और देखिए चित्र कौन कौन से? रसिक प्रिया, कृष्ण रुक्मणी बेली, बिहारी सतसई, और कृष्ण में गोपियों का युगल स्वरूप। एक तो रसिक प्रिया का चित्रण, एक कृष्ण रुक्मणी बेली जो आपको पता है पृथ्वीराज राठौड़ की एक रचना है, बेली कृष्ण रुक्मणी, उस पर आधारित है। एक बिहारी सतसई और एक कृष्ण में गोपियों के युगल स्वरूप का चित्रण हुआ है। तो आपको याद रखना है मिर्जा राजा जयसिंह की में रसिक प्रिया का चित्रण, कृष्ण रुक्मणी बेली का चित्रण, बिहारी सतसई का चित्रण और कृष्ण में गोपियों का युगल स्वरूप का चित्रण हुआ है। उसी प्रकार अगले राजा हुए सवाई जयसिंह। सवाई जयसिंह ने देखो अपने शासनकाल में 36 कारखाने लगवाए। जानते हो कारखाना, आप जानते ही है। तो कारखानों में सबसे प्रमुख कौन सा था? सूरत खाना। और सूरत खाने में क्या बनाते थे? चित्रकार, चित्र बनाते थे। क्या बनाते थे? चित्र बनाते थे। तो इसके काल में भी देखो चित्र किस किस के बने? वही रसिक प्रिया के चित्र, वही रसिक प्रिया, कवि प्रिया, गीत गोविंद, बारहमासा, नवरस और रागमाला। किसके काल में? सवाई जयसिंह। देखो एक तो रसिक प्रिया, एक कवि प्रिया, एक गीत गोविंद, एक बारहमासा, नवरस और रागमाला, इनका चित्रण हुआ है। किस किस का हुआ? देखो रसिक प्रिया है, कवि प्रिया है, गीत गोविंद है, बारहमासा है, नवरस है मित्रों और रागमाला है। इनका चित्रण अधिक हुआ है। चित्रकार याद रख लेना भाई, कौन है? मोहम्मद शाह। सवाई जयसिंह के शासनकाल के जो चित्रकार है वो कौन है? मोहम्मद शाह। कौन है मित्रों? मोहम्मद शाह। ठीक है, रसिक प्रिया है, कवि प्रिया, गीत गोविंद, बारहमासा, नवरस, रागमाला आदि का चित्रण इसके शासनकाल में देखने को मिलेगा आपको। हाँ, सवाई जयसिंह। चलो आगे चलें। अब देखो एक शासक हुए हैं सवाई ईश्वरी सिंह। और सवाई ईश्वरी सिंह के बारे में आप जानते ही है, मराठों के वैसे आपको पता है सरगासुली ईसरलाट से कूद करके इसने आत्महत्या कर ली थी, वही सवाई ईश्वरी सिंह है। इनके देखो काल में आदमकद यानी पोर्ट्रेट चित्र यानी व्यक्ति चित्र अधिक बने। चित्रकार देखो इनके एक तो साहिब राम जिन्होंने व्यक्ति चित्र बनाए, एक लालचंद है जिन्होंने जानवरों की लड़ाई के चित्र बनाए। याद रखना है, सवाई ईश्वरी सिंह के काल में चित्रकार देखो एक तो साहिब राम है। कौन है मित्रों? एक तो साहिब राम है। कौन है मित्रों? एक तो साहिब राम। तो इसने कौन से चित्र? व्यक्ति चित्र बनाए हैं। कैसे चित्र? व्यक्ति चित्र। एक लालचंद है। कौन है मित्रों? लालचंद है। इसने किसके चित्र बनाए? जानवरों की लड़ाई के चित्र।
किसके चित्र बनाए? जानवरों की लड़ाई के चित्र। ठीक है, तो दो चित्रकार साहेबराम और लालचंद। साहेबराम ने व्यक्ति चित्र, लालचंद ने जानवरों की लड़ाई के चित्र। ठीक है, आगे देखो अगले शासक सवाई माधोसिंह। इसके काल में भी देखो भित्ति चित्रण अधिक हुआ है। और भित्ति चित्र कौन कौन से जो स्थान है जो महत्वपूर्ण है भित्ति चित्रों के लिए? जैसे गलता के मंदिर, गलता को आप मंकी वैली भी कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों? मंकी वैली के नाम से भी जानते हैं गलता को। ठीक है, और ये देखो सिटी पैलेस में चंद्र महल और एक पुंडरीक की हवेली, ये तीनों जयपुर में है। और ये तीनों के अंतर्गत ही क्या हुआ है? भित्ति चित्रण। किसके काल में? माधो सिंह के काल में। ठीक है, तो माधो सिंह काल में भित्ति चित्रण अधिक कौन कौन सी जगह पर? देखो गलता का मंदिर, गलता मंदिर, चंद्र महल और पुंडरीक की हवेली। ओके, चलो आगे बात करें। सबसे बढ़िया विशेषता देखो इसके शासन काल में, देखो बहुत बढ़िया विशेषता देखने को मिलती है और उसे याद भी रखना है मित्रों। और देखो क्या है चित्रों की विशेषता? मणिकुट्टम प्रवृत्ति, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात। ये देखो एनसीईआरटी आपके जो राजस्थान की बुक चलती है राजस्थान अध्ययन, उसके अंतर्गत ये दे रखा है मित्रों मणिकुट्टम प्रवृत्ति। विशेषताओं में मणिकुट्टम। अब होता क्या है? देखो इसका मतलब होता है चित्रों में रंग के स्थान पर एक तो मोती, एक लाख और एक लकड़ी, इनकी मणियों को क्या किया जाता है? चिपकाया जाता है। क्या किया जाता है? चिपकाया जाता है। तो रंग नहीं भरा जाता मित्रों। क्या है? एक तो मोती है, एक आपके लाख है, लाख जानते ही होंगे आप, और एक लकड़ी है। तो इनकी जो मणियां बना ली जाती है, मणियां बना ली जाती है, मणियों को क्या किया जाता है? चिपकाया जाता है। क्या किया जाता है मित्रों? मणियों को चिपकाया। देखो चित्रों में रंग के स्थान पर मोती, ठीक, लाख, ठीक, और लकड़ी की मणियां, इनको चिपकाते हैं, तो उसे कहा जाता है मणिकुट्टम प्रवृत्ति। तो जयपुर शैली में माधो सिंह के काल में जो स्पेशली जो विशेषता चित्र शैली में देखने को मिली वो थी मणिकुट्टम, जिसका अर्थ है कि रंग नहीं भरे जाएंगे चित्रों में, रंग के स्थान पर मोती है, उसके बाद हम बात करें लाख है, और लकड़ी की जो मणियां हैं उनको चिपकाया जाता था। ओके, चलो चित्रकार देखें इसका, बहुत बढ़िया चित्रकार वही लालचंद, जिसे लाल चितेरा भी कहते हैं। ठीक है, चलो चित्रकार माधो सिंह के काल में कौन था? लालचंद या लाल चितेरा। अब देखो सवाई प्रताप सिंह, नाम सुना ही होगा आपने। सवाई प्रताप सिंह वह है जिन्होंने हवा महल यानी कि 1799 में जयपुर में जो हवा महल है जिसमें 953 खिड़कियां हैं, उस हवा महल का क्या करवाया है? निर्माण करवाया है। वही प्रताप सिंह जिसके शासन में काल में उसके दरबार में 22 गुणीजन यानी कि 22 ही भरमार यानी 22 विद्वान रहते थे मित्रों, जिसे गुणीजन खाना कहा जाता था, वही प्रताप सिंह है। तो इस प्रताप सिंह के काल में आमेर शैली का एक तरीके से इसको कहा जाता है स्वर्ण काल, सर्वाधिक विकास देखने को मिलता है। इसलिए आमेर शैली का स्वर्ण काल किसे कहते हैं मित्रों? सवाई प्रताप सिंह के शासनकाल को। दरबार में 50 से भी अधिक चित्रकार, देख लीजिए अगर आपसे कोई पूछे देखो कितने सारे चित्रकार हैं सवाई प्रताप सिंह के, 50 से भी अधिक चित्रकार है। और जिन्होंने राधा कृष्ण की लीला, किसकी लीला? राधा कृष्ण की लीला से संबंधित चित्र, नायिका भेद, राग रागनी का चित्रण और 12 मासा आदि के क्या बनाए? चित्र बनाए। एक तो राधा कृष्ण की लीला, एक आपके नायिका भेद। क्या है मित्रों? नायिका भेद यानी कि अलग अलग प्रकार से नायिका को दिखाया गया। एक राग रागनी, एक क्या है? राग रागनी, ठीक है। और एक क्या है मित्रों? 12 मासा, एक क्या है? 12 मासा, क्या है? 12 मासा। तो इनके चित्र बने हैं, ठीक है। राग रागनी, 12 मासा, ठीक है, नायिका भेद और राधा कृष्ण की लीलाओं से संबंधित चित्र सवाई प्रताप सिंह के काल में। और चित्रकार कितने? 50 से भी अधिक। अब देखो कुछ चित्रकारों के नाम याद रखने, राम सेवक, गोपाल, हुक्मा, चिमना और सालिग्राम। कौन कौन है? देखो राम सेवक है, राम सेवक है, ग्राम सेवक नहीं है, राम सेवक है, गोपाल भी है, गोपाल भी है, हुक्मा भी है, हुक्मा भी है, चिमना भी है, कौन है? चिमना भी है, और सालिग्राम भी है, सालिग्राम भी है, ठीक है। तो ये चित्रकार है भाई राम सेवक, गोपाल, हुक्मा, चिमना, सालिग्राम। राम सेवक, गोपाल, हुक्मा, चिमना, सालिग्राम, ये चित्रकार थे सवाई प्रताप सिंह के। बढ़िया बात क्या है, देखो नोट डाल के मैंने कुछ चीजें स्पेशल मेंशन किया है। देखो सवाई राम सिंह ने
क्या किया? कला के विकास के लिए महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स की स्थापना की। महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स की स्थापना की 1857 में, जिसे राजस्थान में वर्तमान में किस नाम से जानते हैं? राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स के नाम से जानते हैं। वर्तमान में इसको किसके नाम से जाना जाता है? राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स। याद रखना है मित्रों, सवाई राम सिंह के द्वारा 1857 में कला के विकास के लिए महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट की स्थापना की गई, जिसे वर्तमान में राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स के नाम से जानते हैं। ठीक है भाई, आगे देखो, आगे चले हम। ये जो विशेषताएं हैं मैं पहले बात कर चुका था, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, तो अब बात दोबारा कर लेते हैं। एक बार देखो, सर्वाधिक प्रभाव मुगल शैली, भित्ति चित्र अधिक बने हैं और आदमकद व्यक्ति चित्र बने हैं। भित्ति चित्रों की पद्धति वही फ्रेस्को, अराइस, आला-गीला, पणो या मोराकसी है। राजस्थान में सर्वप्रथम आला-गीला पद्धति का प्रारंभ आमेर से हुआ है। पुरुषों का चेहरा दाढ़ी मूछबीन है, बिल्कुल चिकने चिकने चेहरे हैं मित्रों। क्या है? चिकने चिकने चेहरे हैं। किनके चेहरे हैं? वही आमेर के कछुआओं के जो चित्र बनाए हैं वहाँ चित्रशैली में बिल्कुल कैसे हैं? पुरुषों का चेहरा दाढ़ी मूछ विहीन। उद्यानों का चित्रण हुआ है, हाथियों का चित्रण हुआ है, और रंग में अगर देखें तो लाल, पीला, हरा और केसरिया रंग। कौन कौन सा? लाल, पीला, हरा और केसरिया रंग। लाल, पीला, हरा और केसरिया रंग, ठीक है। हाशिए में गहरा लाल रंग और पोथी चित्रण, हाशिए में गहरा लाल रंग। तो गहरा हाशिए में देखो जो गहरा लाल रंग था, हाशिया क्या होता है पहले तो ये देखो, जैसे ऐसे कोई पेंटिंग है तो इसमें ये गैप छोड़ रखा है, ठीक है, ये जो गैप छोड़ रखा है ये, और ये जो बाहर का भाग है ये हाशिया है। जैसे मैं अभी आपको इसमें बता दूं, लाल रंग भर के बता देता हूँ। ऐसे देखो, ये रेड रंग इस तरीके से भर के, ये जो हाशिया होता है इस तरीके से भरा जाता था, ठीक है। हाशिए में क्या था? लाल रंग था, ओके। तो ये आमेर शैली की एक तरीके की क्या थी? विशेषता थी। तो लाल, पीला, हरा, केसरिया रंग और हाशिए में गहरा लाल रंग, ओके मित्रों। पोथी चित्रण, और ठीक है, चलो अब आगे बात करें अपन अलवर चित्रशैली, जो एक तरीके से जयपुर से अलग हुई है। पहले एक साथ ही था। देखो अलवर चित्रशैली की बात कर ले, अलवर चित्रशैली की बात कर ले। अलवर चित्रशैली में देखो जयपुर से कब अलग हुई? 1775 में, और स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में इसका प्रारंभ हुआ। 1775 में अलवर शैली अस्तित्व में आती है जयपुर से अलग होकर। प्रारंभ तो देखो प्रताप सिंह के शासनकाल में, तो ये प्रताप सिंह उस समय जयपुर से 2 चित्रकार अलवर आए थे, और वो 2 चित्रकार कौन थे? एक था शिव कुमार और एक था डालूराम। तो ये शिव कुमार जो डालूराम था मित्रों, इन्होंने क्या किया? राजगढ़ के शीश महल में भित्ति चित्रण का कार्य किया। राजगढ़ कहाँ पर पड़ता है? अलवर में। कहाँ पड़ता है? अलवर में। कहाँ पड़ता है राजगढ़? अलवर में। तो राजगढ़ के शीश महल है, उसमें भित्ति चित्रण का कार्य करने वाले कौन है? एक तो शिव कुमार, कौन है चित्रकार? शिव कुमार। और एक कौन है मित्रों? डालूराम। और ये दोनों कहाँ से आए थे? ये दोनों जयपुर से, यानी कि आमेर से ही कहाँ पर आए थे? अलवर आए थे। इनके द्वारा भित्ति चित्रण का कार्य किया गया। एक शासक हुए बख्तावर सिंह, इन्होंने भी देखो, इनके काल में भी राजगढ़ के शीश महलों में भित्ति चित्रण अधिक हुआ है। बख्तावर सिंह के काल में भी क्या है मित्रों? जो राजगढ़ का क्या था? शीश महल था। अब शीश महल जैसे राजा महाराजा जो खास आदमी होते थे उनके बैठने का स्थान होता था, जैसे शीश महल। शीश महल मतलब महल के अंदर कुछ शीशा वीसा इस तरीके के लगा दिए जाते थे, तो उसे शीश महल कहते थे। तो राजगढ़ का जो शीश महल था उसमें भित्ति चित्रण अधिक हुआ है। किसके काल में हुआ है? बख्तावर सिंह के काल में। किसके काल में? अब बख्तावर सिंह के काल में जो प्रसिद्ध चित्र बनाया ना मित्रों, तो खुद स्वयं का चित्र है, जो कि खुद नाथ, फकीर, जोगी इनको जंगल में क्या दे रहे? धर्म की शिक्षा दे रहे, धर्म का ज्ञान दे रहे, उस तरीके का चित्र बनाया गया। देखो बख्तावर सिंह का नाथों, फकीरों और जोगियों के साथ जंगल में धर्म चर्चा करते हुए चित्र, तो ये बख्तावर सिंह का स्वयं का चित्र है। उसके शासनकाल का सबसे प्रसिद्ध चित्र है, जो कि वो जंगल में जोगियों, नाथों और फकीरों के साथ धार्मिक चर्चा में लीन है मित्रों। अब जो सबसे बढ़िया शासक जो विनय सिंह, जिसके शासनकाल को अलवर शैली का स्वर्ण काल कहते हैं, तो वो है मित्रों विनय सिंह। तो अलवर शैली का स्वर्ण काल विनय सिंह का शासनकाल है। किसका शासनकाल है मित्रों? विनय सिंह का शासनकाल।
विनय सिंह का शासनकाल अलवर शैली का स्वर्णकाल है मित्रों। अलवर शैली का स्वर्णकाल है विनय सिंह का शासनकाल। देखो जो स्थान मुगलों में अकबर का है ना मित्रों, अगर हम कहें तो वही स्थान अलवर शैली में किसका है? विनय सिंह। याद रखना है कि जो स्थान मुगलों में अकबर रखता था वही स्थान अलवर शैली में कौन रखता है? विनय सिंह रखता है। और विनय सिंह का काल अलवर शैली का स्वर्ण काल कहलाता है। देखो सबसे प्रसिद्ध चित्र गुलिस्ता का चित्रण हुआ है, और ये गुलिस्ता किसकी रचना है? शेख सादी। तो विनय सिंह के शासनकाल में देखो शेख सादी एक व्यक्ति है, इनकी एक रचना है और रचना का नाम है गुलिस्ता। तो विनय सिंह के शासनकाल में गुलिस्ता का चित्रण हुआ है। किसका चित्रण हुआ है? गुलिस्ता का चित्रण हुआ। याद रखना है, शेख सादी की रचना गुलिस्ता का चित्रण। चित्रकार कौन है? बलदेव। और बलदेव इतने बढ़िया चित्रकार थे मित्रों की जो विनय सिंह थे स्वयं बलदेव से खुद चित्रकारी सीखते थे। देखो विनय सिंह स्वयं चित्रकारी सीखते थे किससे? बलदेव से। और दूसरे कौन है? गुलाम अली। तो विनय सिंह के बढ़िया चित्रकार एक तो बलदेव है जिससे खुद चित्रकारी, और एक का नाम है गुलाम अली। क्या नाम है? गुलाम अली। क्या नाम है मित्रों? गुलाम अली। बलदेव और गुलाम अली किसके? विनय सिंह के चित्रकार। विनय सिंह किससे चित्रकारी? बलदेव से चित्रकारी सीखता था। किससे चित्रकारी सीखता था? बलदेव से चित्रकारी सीखता था। चलो आगे देखो बलवंत सिंह आते हैं, और बलवंत सिंह के शासनकाल में मित्रों लघु चित्र बने अधिक, पोथी चित्र बने, लिपटवा चित्र। ये याद रखना, लिपटने वाले यानी कि जिनको लपेटा जा सके इस तरीके के चित्र, लिपटवा चित्रों का अधिक चित्रण किसके काल में? बलवंत सिंह के काल में। याद रखना है मित्रों, लिपटवा चित्रों का अधिक चित्रण किसके काल में मित्रों? बलवंत सिंह के में। किसके में? बलवंत सिंह के शासनकाल में। ओके, इसके जो चित्रकार है देखो, एक तो शालिग्राम, जमुनादास, छोटेलाल, बक्साराम और नंदराम। कौन कौन है? देखो एक तो शालिग्राम है। कौन कौन है? देखो एक तो शालिग्राम है, एक है मित्रों आपके जमुनादास है। कौन है? जमुनादास है। एक है आपके छोटेलाल है। कौन है मित्रों? छोटेलाल है। एक बक्साराम है। एक कौन सा राम है? बक्साराम है। एक कौन है? वही नंदराम है। ठीक है, तो शालिग्राम, जमुनादास, छोटेलाल, बक्साराम, नंदराम। शालिग्राम कौन है मित्रों? शालिग्राम, जमुनालाल, छोटेलाल, बक्साराम, नंदराम। ये किसके चित्रकार हो गए मित्रों? ये किसके चित्रकार हो गए? ये चित्रकार हो गए मित्रों आपके बलवंत सिंह के। किसके चित्रकार हो गए? बलवंत सिंह के। तो शालिग्राम, जमुनादास, छोटेलाल, बक्साराम, नंदराम। शालिग्राम, जमुनादास, छोटेलाल, बक्साराम, नंदराम। ओके, याद रख लेना। आगे चले देखो, अगले शासक हुए शिवदान सिंह। कौन से शासक हुए? देखो शिवदान सिंह। कौन से? शिवदान सिंह, शिवदान सिंह। अब सबसे बढ़िया बात देखो, यहाँ पर स्पेशल विशेषता देखो, इसके काल में काम शास्त्र या काम कला पर आधारित चित्र बने। किस पर आधारित चित्र बने? काम शास्त्र या काम कला पर आधारित चित्र बने। प्रसिद्ध चित्र देखो, याद रखना, नफीरी वादन का। एक महिलाओं को एक वाद्य यंत्र है नफीरी, उसको बजाते हुए दिखाया गया है, चित्रित किया गया है मित्रों, वो है नफीरी वादन का चित्र। किसका चित्र है? नफीरी वादन का चित्र। किसके काल में? शिवदान सिंह। किसके काल में? बताओ देखो, शिवदान सिंह। किसके काल में? शिवदान सिंह के। कौन सा चित्र फेमस है? नफीरी वादन का। कौन सा? नफीरी वादन। और चित्र ज्यादातर किसके बने? काम शास्त्र या काम कला के। ओके, अब अगला शासक आपने मंगल सिंह दिख रहा है आपको। कौन है? मंगल सिंह। कौन है भाई मित्रों? मंगल सिंह है। तो मंगल सिंह देखो, मंगल सिंह के चित्रकार मूलचंद है। फिर उदयराम है। उदयराम ने देखो सबसे बढ़िया बात क्या है, उदयराम ने हाथी के दांत है, हाथी के दांत के फल के ऊपर सूक्ष्म चित्रकारी की है। किसने की है? उदय सिंह ने। किसने की है मित्रों? उदय सिंह ने। किसके दांतों पर की है? हाथी दांतों पर। किस पर? हाथी दांतों पर। क्या की है? सूक्ष्म चित्रकारी। किसने की है? उदयराम ने। किसने की है? उदयराम ने। ओके, वैसे मंगल सिंह का एक चित्रकार कौन है? मूलचंद, मगर सबसे बढ़िया कौन है? देखो उदयराम, जो हाथी दांत पर भी क्या करता है? चित्रकारी करता है। ठीक है, फिर आते हैं महाराजा जयसिंह, और इनका एक तरीके से देखा जाए तो अलवर शैली को अंतिम समय तक बनाए रखने का श्रेय जाता है महाराजा जयसिंह, नहीं तो ये विलुप्त प्राय हो जाती। अंतिम समय तक बनाए रखा महाराजा जयसिंह ने अलवर शैली को। इनके चित्रकार देखो राम गोपाल, राम प्रसाद, राम साय नेपालिया। देखो आर से नाम है, ट्रिपल आर है। तो ट्रिपल आर, ये देखो आर, एक का मतलब राम गोपाल है, एक का मतलब राम गोपाल है,
एक का मतलब राम प्रसाद है, एक का मतलब राम प्रसाद है, और एक का मतलब राम सहाय है। एक का मतलब राम सहाय है। जो नेपाल का तो नेपालिया लगाता था, क्या लगाता था? नेपालिया लगाता था। और एक है आपके जगमोहन। तो आपको याद रख लेना है भाई, महाराजा जयसिंह के चित्रकारों में राम गोपाल, राम प्रसाद, राम सहाय, नेपालिया और जगमोहन। राम गोपाल, राम प्रसाद, राम सहाय, नेपालिया और जगमोहन। राम गोपाल, राम प्रसाद, राम सहाय, नेपालिया और जगमोहन। ओके। विशेषताओं में देखो, इसकी विशेषताओं की बात करें तो ईरानी शैली, मुगल शैली और आमेर शैली तीनों का प्रभाव है। ईरानी, मुगल और आमेर, ईरानी, मुगल और आमेर तीनों शैलियों का प्रभाव अलवर पर। कामशास्त्र के चित्र अधिक बने। एकमात्र शैली है, याद रखना मित्रों, जिसमें वेश्याओं के चित्र बने। एकमात्र शैली है अलवर शैली जिसमें वेश्याओं के चित्र बने। चिकने रंगों का प्रयोग हुआ है। कैसे रंगों का? चिकने रंगों का। पुरुषों के जो मुख है आम की शक्ल में बनाए गए हैं। किसकी शक्ल में बनाए गए हैं? आम की शक्ल में बनाए गए, आकृति में बनाए गए। स्त्रियों के कद ठिंगने दिखाए गए। सबसे बढ़िया विशेषता देखिए, सुंदर बैल बूटों वाली बसलियों का चित्रण, जो कि अलवर शैली की निजी विशेषता। याद रख लेना, अलवर शैली की निजी विशेषता सुंदर बैल बूटों वाली बसलियों का चित्रण। सुंदर बैल बूटों वाली बसलियों का चित्रण। सुंदर बैल बूटों वाली बसलियों का चित्रण अलवर शैली की निजी विशेषता। ओके, आगे चलते हैं। आगे देखिए मित्रों, आपके सामने है शेखावाटी चित्र शैली। कौन सी शैली? शेखावाटी। इसमें भी देखो भित्ति चित्रण अधिक हुआ है। इस पर भी जयपुर शैली का प्रभाव है। और यहाँ पर शेखावाटी में ज्यादातर हवेलियां हैं मित्रों, तो हवेलियों में भित्ति चित्रण का कार्य हुआ है। ठीक है, तो ज्यादातर हवेलियां शेखावाटी क्षेत्र में देखने को मिलेंगी, तो हवेलियों पर भित्ति चित्रण का कार्य अधिक हुआ है। जयपुर शैली का प्रभाव है। ठीक है, और ये जो हवेलियों पर भित्ति चित्रण का कार्य होता था, इसे कहा जाता ओपन आर्ट गैलरी। क्या कहा जाता था? ओपन आर्ट गैलरी। और सबसे ज्यादा जो चित्र बने मित्रों, देखो जोगीदास की छतरी है ना, उसमें भित्ति चित्रण का कार्य महत्वपूर्ण माना जाता है। शेखावाटी में जोगीदास की जो छतरी है, उसका जो भित्ति चित्रण कार्य है वो महत्वपूर्ण है। किसकी छतरी? देखो, जोगीदास की छतरी। किसकी छतरी? जोगीदास की छतरी। ओके, चित्र देखो, ज्यादातर हवेलियों के छज्जों के नीचे चित्रकारों ने देखो मल्लयुद्ध के चित्र बनाए, कुश्ती के चित्र बनाए, दधी मंथन जानते हो, यानी कि दही को मथना जिसे कहते हैं, दधी मंथन के चित्र, गोदोहन, गायों से दूध निकालना। ठीक है, पशु पक्षियों का चित्रण, राक्षसों का भी चित्रण, कामकला का चित्रण, साधु संतों का चित्रण और लोक कथाओं का चित्रण किसमें हुआ है भाई? शेखावाटी से। फिर एक बार देख लो, एक तो हवेलियों के जो छज्जे होते हैं ना मित्रों, उनके नीचे एक तो मल्लयुद्ध का चित्र, एक कुश्ती, एक दधी मंथन, गोदोहन, पशु पक्षी, राक्षस, कामकला, साधु संत और लोक कथाओं का चित्र। ओके, रंग कत्थई, नीला और गुलाबी। कौन सा है? कत्थई, नीला और गुलाबी। कौन सा है? देखो, कत्थई, नीला और गुलाबी। कत्थई, नीला और गुलाबी। आगे देखो, फ्रांस के एक व्यक्ति है नादिर ला फ्रेंच। एक तरीके से देखा जाए तो यहाँ पर जो भित्ति चित्र थे वो उनको एक तरीके से संरक्षण देने की जरूरत थी, तो इनको संरक्षण देने का जो कार्य किया मित्रों, वो फ्रांस के एक व्यक्ति है नादिर ला फ्रेंच। याद रखना, इंपॉर्टेंट है। क्या नाम है? नादिर ला फ्रेंच। क्या नाम है मित्रों? नादिर ला फ्रेंच। कहाँ के हैं? फ्रांस के हैं। क्या नाम है? नादिर ला फ्रेंच। तो उसने फतेहपुर की हवेलियों के भित्ति चित्रों को क्या दिया है? संरक्षण प्रदान किया। आपसे पूछा जाए, फतेहपुर की हवेलियों में जो भित्ति चित्र है उनको संरक्षण देने का कार्य किया एक फ्रांस के व्यक्ति, जिनका नाम है नादिर ला फ्रेंच। क्या नाम है? नादिर ला फ्रेंच। क्या नाम है मित्रों? नादिर ला फ्रेंच। उनियारा शैली देखो, नरूका वंश का ठिकाना था एक तरीके से उनियारा, जो कि बूंदी और जयपुर शैली का समन्वित प्रभाव इस पर देखने को मिलता है। उनियारा टोंक में पड़ता है मित्रों, जिस पर बूंदी और जयपुर शैली का संयुक्त प्रभाव देखने को मिलता है। यहाँ पर देखो, इसका प्रारंभ करने वाले हैं कौन? राजा सरदार सिंह। कौन है? राजा सरदार सिंह। और इसके चित्रकार हुए देखो धीमा, भीम, रामलखन, काशी और मीरबख्श। ठीक है, धीमा, भीम, रामलखन, काशी और मीरबख्श कौन कौन हुए? देखो, उनियारा शैली में राजा सरदार सिंह ने प्रारंभ किया है, और इसके चित्रकारों में एक तो धीमा है, एक भीम है, एक रामलखन है, एक काशी है और एक मीरबख्श। सबसे बढ़िया बात देखो, मीरबख्श आपको देखो यहाँ मोमडन मुस्लिम है, फिर भी देखो मित्रों, इसमें सीताराम, हनुमान और लक्ष्मण के चित्र बनाए। और हम क्या कर रहे हैं? हम लड़ रहे हैं बस। देखो, सीताराम, हनुमान और लक्ष्मण के चित्र बनाए। किसने बनाए? मीरबख्श ने। देख लिया, हमारे ऐसी है राजस्थान की कल्चर, जिसमें देखो
मुस्लिम चित्रकार किस किस के चित्र, देखो सीताराम के, हनुमान के और लक्ष्मण के। और आज हम क्या कर रहे हैं, इन भगवानों को हमने बांट लिया, ईश्वर को बांट लिया, और आप आपस में ईश्वर के नाम पर लड़ रहे हैं मित्रों, धर्म के नाम पर लड़ रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज का जो समाज, पढ़ा लिखा समाज है, उसे इस तरीके के भाव जो कि आजकल देखने को मिलते हैं मित्रों, बहुत सारी घटनाएं घटित होती है, ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बुरा एक तरीके से अभिशाप भारत देश के लिए इसको कह सकते हैं मित्रों। चलिए आगे बात करते हैं। चलो ये देखिए, अब आपके सामने एक तरीके से पूरा मित्रों हमने सभी स्कूल पेंटिंग्स, मेवाड़ स्कूल पेंटिंग्स, मारवाड़ स्कूल पेंटिंग्स, हाड़ौती स्कूल पेंटिंग्स और मित्रों सबसे लास्ट में डूडांड स्कूल पेंटिंग्स का भी आज हम पूरी तरह से अध्यापन कर चुके हैं। और मित्रों लगातार मेहनत करते रहना है। और मित्रों आपको पता है कि अभी कल ही आपके सामने फर्स्ट ग्रेड का आरपीएससी के द्वारा नोटिफिकेशन जारी हुआ है, इसलिए मित्रों तैयारी में जुट जाइए। और मैं आपके साथ हूँ मित्रों, मेरे साथ बने रहना है। मैं इसी तरीके से संपूर्ण आर्ट एंड कल्चर के वीडियो आपके सामने लाता रहूँगा, और प्रत्येक टॉपिक से संबंधित जो पहले की परीक्षा यानी कि प्रीवियस पेपर में जो आए उन सबको हल कराऊंगा। और मित्रों कल तैयार रहना, इसी समय मैं आपको हल कराने जा रहा हूँ राजस्थान चित्रकला के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।